बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटरैक्टिव टूल में एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड असल में हमारे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देता है। जिस तरह के ये आपको सामने स्क्रीन पे एरो नजर आ रहा होगा, ये एरो जो है ये 2 डायमेंशनल है, यानी इसकी लेंथ और विड्थ 2 नुमाइशें हैं हमारे पास, और इसके साथ इसी एरो को तब्दील किया हुआ है इस एरो में, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ साथ हमारे पास एक तीसरी डायमेंशन भी है, तीसरा साइज भी है, जिसको हम मोटाई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। तो एक्सट्रूड टूल जो है वो 2 डायमेंशनल इफेक्ट को, 2 डायमेंशनल ड्राइंग को 3 डायमेंशनल में लेके आएगा, और ये टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, एरोस पे भी लगा सकते हैं, और किसी किस्म का भी ऑब्जेक्ट, वेक्टर ऑब्जेक्ट है, उस पे आप एक्सट्रूड टूल फॉरल ड्रा की वजह से लगा सकते हैं। इसमें हमारे पास जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को भी एक्सट्रूड किया गया है और ये इसकी फाइनल शेप दिखाई हुई है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने इस एरो को सिलेक्ट किया है और टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये एक एक्सट्रूड टूल पड़ा हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप ऊपर नोट कीजिएगा कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई है। बगैर कुछ ड्रा किए या ड्रैग किए हम इसके कुछ प्रीसेट्स देखते हैं कि जो एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट आप देख रहे हैं, इस हाथ में आइकॉन शो कर रहा है कि ये किस तरफ एक्सट्रूड करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप नोट कीजिएगा आपका एरो जो है वो एक्सट्रूजन ले लेगा और एक खास किस्म का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा, जिसके ऊपर हमें कुछ लिमिट्स नजर आ रही हैं, और एक यहाँ पे ये एक एरो का निशान हमें नजर आ रहा है। तो हम जूम करके यहाँ पे वापस आते हैं और फिर अपने एक्सट्रूड टूल को प्रेस करते हैं और कुछ और ऑप्शंस हम इसकी डिस्कस करते हैं। अभी अगर आप इस प्रीसेट पे दोबारा जाते हैं और टॉप की तरफ देखते हैं तो आपका ये एरो जो है इस किस्म की शक्ल इख्तियार करेगा। अगर हम बॉटम की को देखते हैं तो इस किस्म की शक्ल इख्तियार होगी, और अगर राइट तो इस किस्म की, और अगर हम बॉटम करते हैं तो इस किस्म की शक्ल इख्तियार। तो हम इसको एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट पे करते हैं और इसमें कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास एक यहाँ पे ग्रिप बना हुआ है और एक यहाँ पे क्रॉस का साइन आपको नजर आ रहा होगा। एक यहाँ पे स्लाइडर है जिसकी मदद से हम इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मैं अगर इसको बढ़ा रहा हूँ, आप नोट करें कि डेप्थ बढ़ती जा रही है एरो की, अभी काफी ज्यादा एक्सट्रूजन आ गई है। और अगर आप इसको पकड़ के ड्रैग करके इस तरफ लेके आएंगे तो एक्सट्रूजन लेवल जो है वो कम होता जाएगा, यानी इसकी डेप्थ जो है वो कम होती जाएगी। अब उसके साथ हमारे पास, इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो टूल है, अगर आप इस पे एक दफा क्लिक करेंगे तो इस तरह एक सर्कल हमारे पास आ जाएगा, जिसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पे माउस मूव करता हूँ तो माउस की शेप पे गौर कीजिएगा, ये देखिए ये एक शेप तब्दील हो रही है। ये जब ये शेप आ जाए तो इट मींस, इसको गिज़्मो बोलते हैं, यानी आप चारों तरफ में इस जो एरो को रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपकी ये शेप होगी दिस वन, तो इट मींस कि आप इसको जो है वो सिर्फ गोल घुमा सकते हैं। यानी मैं अगर यहाँ पे ड्रैग क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये इस तरफ और इस तरफ मूव हो रहा है, और अगर मैं ये एरो है इससे हम इसको इस तरफ भी, ऊपर भी, नीचे भी, किसी भी साइड पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट को। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अब हम अपने टूल बॉक्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस देखते हैं एक्सट्रूड के हवाले से। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सट्रूजन टाइप। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स है। लेट्स सपोज कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का एक इफेक्ट देगा। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो इस किस्म का इफेक्ट देगा, और अगर इस ऑप्शन को करता हूँ तो ये इस किस्म का इफेक्ट देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है
डिजाइन में वो किस तरह खूबसूरत लग रहा है। तो उसी तरह आप टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डेप्थ, कि ये जो डेप्थ है इसकी ये 6 पॉइंट है। अगर हम इसको कम करते हैं, ये देखिए कम हो गई, 1 पे आ गई, हम इसको 3 करके एंटर करते हैं तो ये थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा होगी। तो यहाँ से आप डेप्थ को कंट्रोल करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल है जो कि वैनिशिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है। ये इसकी बात हो रही है इन कोऑर्डिनेट्स की, कि यहाँ से भी आप डेप्थ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो एरो यहाँ पे ये वैनिशिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ से इसको पकड़ के नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो नहीं रहा क्योंकि ये जो प्रीसेट लगा हुआ है ये डिपेंड करता है प्रीसेट्स पे। कुछ प्रीसेट्स पे ये जो है वो मूवमेंट इसकी हो जाएगी और कुछ प्रीसेट्स पे ये मूवमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसका आपने ख्याल रखना है। जैसे अभी मैंने प्रीसेट किया और ये इसकी जो है मूवमेंट हो चुकी है। मैं Z टाइप करता हूँ ताकि इसको जूम कर सकूँ, आपके सामने ला सकूँ। अभी स्पेस प्रेस करता हूँ ताकि पिक टूल को अप्लाई हो सके। अब हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे ये वैनिशिंग पॉइंट्स अब कोऑर्डिनेट्स जो है वो अब यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। आप इसको यहाँ से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रूड रोटेशन है। जब आप इस टूल को क्लिक करेंगे तो इस तरह एक 3 का सिंबल है। आप जरा नोट कीजिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ये देखिए इस तरह ड्रैग करके लेके जाता हूँ तो इस तरह मेरा एरो भी मूव होगा। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो इस तरह एरो मूव होगा। अगर ऐसे कर देता हूँ तो इस तरह एरो मूव होगा। तो आप यहाँ से पकड़ के इसके डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं। और अगर आप खुश नहीं है तो ये सही नहीं है, लास्ट जो ऑपरेशन है उसको वापस चला जाए तो आपने फिर इस टूल पे क्लिक कर देना तो ये अपने लास्ट स्पेस जो है उस पे वापस चला जाएगा। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास इनके जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी है, यानी x y z। x एक्सिस जो है वो x की तरफ मूव करेगा यानी आपके राइट की तरफ, और y एक्सिस ऊपर की तरफ मूव करेगा, और z एक्सिस जो है जिसको हम ऊंचाई कहते हैं या मोटाई आप इसको कह सकते हैं, ये उसकी मूवमेंट होगी। अब कुछ और ऑप्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम कलर है। यहाँ से आप कलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यूज सॉलिड कलर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये येलो है, या आप कलर भी देख सकते हैं अपने डिजाइन के मुताबिक। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे कलर शेडिंग की ऑप्शन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिल की ऑप्शन है कि जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह, और इस तरह अगर हमारे पास शेडिंग की भी ऑप्शन है। इसमें 2 कलर्स होंगी। यहाँ पे लेट्स सपोज से हम रेड कर देते हैं और यहाँ पे हम येलो कर देते हैं, तो इस किस्म का इफेक्ट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा। तो कुछ और ऑप्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सट्रूजन बैरल है। ये बैरल इफेक्ट जो है हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्सट्रूजन बैरल लेवल को डिस्कस करेंगे। ये बैरल जो इफेक्ट है ये हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट मेन्यू में यहाँ पे एक बैरल इफेक्ट होता है जिसमें जो 3 डायमेंशन है उसको चैम्फर किया जाता है, यानी उसको काटा जाता है, उसके कॉर्नर्स बनाए जाते हैं। तो ये हम बैरल जो वीडियोस है जो बैरल के मुताबिक है उसमें इसमें आपने देखना है कि ये किस किस्म का इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे हमारे पास एक लाइटिंग इफेक्ट है। लाइटिंग इफेक्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहाँ पे 2 लाइट्स जल रही हैं और उन 2 लाइट्स को यहाँ पे शो भी किया गया। अगर मैं एक लाइट को मूव कर रहा हूँ एक जगह से, ये देखिए मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो जब नीचे करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है, यानी अब ये नीचे से लाइट्स जो है वो आ रही है। और अगर मैं इसको इस जगह पे मूव करूंगा तो फिर इस किस्म का इफेक्ट आएगा, यानी अभी ये सामने से लाइट है, ये सामने वाला हमारा रोशन हो गया, ठीक है, बैक वाला हमारा रोशन नहीं है। और अगर हम इसको इस साइड पे बैक पे ले जाते हैं ड्रैग करके तो ये कुछ इस किस्म का इफेक्ट देगा, ये देखिए, ठीक है। अभी क्योंकि फ्रंट बैक से लाइट पड़ रही है तो फ्रंट इसका ब्लैक हो गया। तो इस किस्म का इफेक्ट जो है वो लाइटिंग भी आप अपने जो है इस ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं ताकि वो उस पे खूबसूरत इफेक्ट जो है वो लाया जा सके। तो उसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास
कॉपी एक्सट्रूजन प्रॉपर्टीज है, ये लास्ट हमने टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट पर आप लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपको कॉपी एक्सट्रूजन प्रॉपर्टीज करना पड़ेगी। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्लियर एक्सट्रूजन है। इफ यू डोंट वांट द एक्सट्रूजन देन click this button, this will become